नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। इस समय मैं अंबिकापुर ज़िला के ज़िला न्यायालय के परिसर में हूँ, जहाँ पे कि एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस सम्मान समारोह में हमारे ज़िला के 2 युवाओं का चयन हुआ भारतीय थल सेना में, एक कैप्टन के रैंक पे, लेफ्टिनेंट के रैंक पे, और इस उनके सम्मान के लिए ये आयोजन हुआ। हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो युवा का चयन हुआ है, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से उनकी जर्नी रही, किस तरह से स्कूलिंग रही, पेरेंटिंग रही, उस सब विषयों में बात करेंगे। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम कैप्टन नवनीत कुमार सिंह है। सर, मैं बेसिक चीज़ जानना चाहूँगा कि स्कूल के दौरान आपको किस तरह की तालीम, एजुकेशन मिला, किस तरह के गाइडेंस मिला, और कब ये डिटरमाइन किया कि मेरे को इस तरह के कैरियर में या इस तरह के जॉब को मेरे को परस्यू करना है, आगे जाना है? मेरी 5th तक की स्कूलिंग मॉन्टफोर्ट स्कूल अंबिकापुर से हुई थी और उसके बाद 6th में मेरा एडमिशन सैनिक स्कूल अंबिकापुर में हुआ। तो वहाँ जाने के बाद हमने देखना शुरू किया, वहाँ पे 3 ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एडम ऑफिसर। अभी नाम उनके चेंज हो गए हैं, पहले प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और हेडमास्टर रजिस्ट्रार थे। तो उनको मैंने देखा और उनके हिसाब से मैंने देखा कि यूनिफॉर्म का एक अलग चार्म होता है। तो उसके हिसाब उस मुकाम को हासिल करने के लिए फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की और यूपीएससी के थ्रू एनडीए निकाला, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और मेडिकल के बाद मेरा चयन एनडीए में हुआ। ट्रेनिंग उसके बाद आईएमए में भी हुई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और उसके बाद मैं लेफ्टिनेंट के पद पे चयन किया गया था। तो सर, इसमें माता पिता का क्या योगदान रहा है स्कूलिंग टाइम में, या फिर जो आपके जो भी टीचर थे वो किस तरह से आपको मोटिवेट किया, गाइड किया सर? दोनों स्कूल के टीचर्स, स्पेशली जो मैं कहूँगा सैनिक स्कूल अंबिकापुर, उसके उनके टीचर्स ने बहुत ज़्यादा योगदान किया है। जिस हिसाब से हमारी कार्यशैली रही थी, जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल था, जो अभी भी है, उसको इन्फ्लुएंस करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वही थे जो हमेशा हमारे साथ रहते थे। और उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनने उनके अपने जीवन के बहुत सारे पल हमारे साथ गुजारे और उनकी एक छवि अभी हम हैं। माता पिता का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बहुत बार मैंने सुना है कि कुछ झिझक होती है माता पिताओं में भेजने की। तो वैसी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वैसी कोई बात नहीं है। अगर आप सपोर्टिव हैं तो आपके बच्चे में वो काबिलियत है, तो वो फ़ौज की नौकरी में आ सकता है। वेरी नाइस सर। लास्ट क्वेश्चन माई वुड बी कि जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, आपको पद मिला, आप यहाँ पे अपने जो गृह प्लेस है आपका, मतलब नेटिव प्लेस सरगुजा है, यहाँ पे सम्मान हो रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे युवाएं हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, वो किस तरह से प्रेरित हो, किस तरह के अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, ताकि आने वाले दिनों में एनडीए हो या फिर सीडीएस हो, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, उस तरह के एग्ज़ाम में वो अपीयर हो सकें और इस तरह की सेवाओं में जा सकें सर? मेरे हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन एक इंसान का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो उसका फ्यूचर कैसा होगा। एक इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं कि हम अपना होते सबके पास 24 घंटे ही हैं, ये सब जानते हैं, हम हर दिन पढ़ते हैं और फिर भी इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसके हिसाब से अपना शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें, कुछ मज़ेदार चीज़ें, कुछ अपनी हॉबीज़, कुछ पढ़ाई, कोई अपना कैरियर ऑप्शन, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर में हमें जाकर बाद में हिट करती हैं कि भाई ये सब चीज़ें भी थी जो हम अपने इस पर वर्क कर सकते थे। तो मेरी गुजारिश पेरेंट्स से होगी, जो इस आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को अभी से बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वो अभी से करें तो फ्यूचर में उनकी हेल्प हो सकती है। इसी के हिसाब से आर्मी एज ए कैरियर ऑप्शन, आर्म्ड फोर्सेस ही बहुत ज़्यादा हैं। आज एडीजे साहब ने और डीजे साहब ने भी बताया था कि कैसे आर्मी में सिर्फ बंदूक पकड़ के लड़ाई करने वाली बात ही नहीं रह गई है। अब बहुत सारे फील्ड्स हैं, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो इन सब चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिलता है किसी स्कूल में, कॉलेज में विजिट करके कुछ बच्चों से बात करने का, तो आप करेंगे? बिल्कुल। वैसे हमारा पूरा हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी भी 10-15 दिन या महीने भर की भी छुट्टी मिली तो उसमें सैनिक स्कूल अंबिकापुर मैं पक्का जाता हूँ। अभी मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल भी गए थे हम लोग, तो वहाँ पे बच्चों को प्रेरित करना, हालांकि 11th-12th के ही बच्चों को ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि 6 to 10 अभी अपने बडिंग स्टेजेस में हैं, तो वो कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादातर नहीं होते हैं। 11th-12th हमारे भारत में ज़्यादातर देखा गया है कि कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं उस समय तक लोग, तो हम उन लोगों को एड्रेस करते हैं और बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस
स्पेशली आर्म फोर्सेस, क्योंकि हम उसी से हैं, तो वो भी उनके जहन में एक डालते हैं बात कि यहाँ भी एक कैरियर ऑप्शन है आपके पास। तो मैं फ्यूचर में, जैसा आपने बताया कि जाना चाहते हो, तो मैं सही में कोशिश करूँगा, कोशिश करते हैं हम लोग, जाएंगे और ये बात ज़रूर कहूँगा उनसे। थैंक यू सो मच कि हमसे बात की। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से हम बात किए इनसे और जाने कि इनकी स्कूलिंग कैसी रही, पेरेंट का क्या रोल है, और जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है और जब आप अपने नेटिव प्लेस पे आते हो तो वहाँ के प्रति भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ भी जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, युवा हैं, उनको गाइड करें, मार्गदर्शन करें। तो इस तरह की योजनाएं हैं और हम बहुत पॉजिटिव हैं कि आने वाले दिनों में सरगुजा ज़िला जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन हमें उम्मीद है कि यहाँ से भी कई सारे लड़के लड़कियाँ आने दिनों में हमें ये पता चलेगा कि उनका सिलेक्शन डिफेंस में हो रहा है, वो थल सेना हो, वायुसेना हो या एयर फोर्स डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे भी वो सिलेक्ट होंगे और इसी तरह से हमारे देश को सेवा करने के लिए वह मिलते रहेंगे। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। और बाकी जो भी आपको सुझाव लगे कि हमें देना है, आप हमें ज़रूर दें। थैंक यू।